रेप किया तो वहां पे उसकी FIR लिखना भी मंजूर नहीं हो रही थी। जैसे ही बीमारी के लोगों को पता चला वहां पे गए और 24 घंटे के अंदर FIR लिखवा के उसको जेल में भेजने का काम किया। आपने देखा होगा अभी हाल में ही सुगमा हत्याकांड, जहां पे एक बहन को मार के सुबह 4 बजे उसे JCB से करवा दिया गया था। क्या कोई जानवर थी वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी थी ना। लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला वहां पे टीम गई, जांच की। जब पता चला कि सत्य है तो वहां पे मैं पहुंचा और मैंने प्रशासन को चेतावनी दे दी कि अगर कोई हीरावानी हुई तो ये याद रखिएगा हरदोई जलेगी पूरी। और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो भीमार भी अपनी तरीके से इंसाफ करना जानती है। उस मामले में भी 24 घंटे के अंदर अच्छे मठाधीशों को जेल के अंदर ठूसने का काम आपके भीम आर्मी ने किया। और भी ऐसे कई तमाम मामले हैं जिनको हम लोग जैसे ही सूचना मिलती है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हम नहीं देखते कि हमें कोई गोली मार देगा। हम नहीं देखते कि मुझे नींद लग रही है। हम नहीं देखते कि हमारा कोई इमरजेंसी काम है। हमारे लिए सबसे पहले आप हैं, और अगर आप हैं तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये जो मैं कर पा रहा हूं और यह हमारी टीम कर पा रही है, ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत। अगर आप लोग जिस दिन हमारे सर से अपना हाथ खींच लेंगे तो मैं कुछ नहीं हूं। मैं खुले तौर पे कहता हूं, मैं अपने आप को कभी नेता नहीं मानता। हमेशा मैं आपको आपका बेटा खुद का समझता हूं। आप हमारे माँ बहने यहाँ पे बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। और हर कोई जिले में ही नहीं, पूरे देश में हम अगर आवाज अपने लोगों की उठा पा रहे हैं तो ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है मेरे दोस्तों, आप लोगों की बदौलत। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे खास तौर से युवाओं का जोश देखा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का इतिहास बदलने वाला है। ये उसकी आहट है। मैं आप लोगों से वही युवाओं को लेके 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। जिस तरह हमारे युवा साथी एक बार रुख मोड़ देंगे तो ये मनवादियों की क्या औकात है उनके कांटे का कंकड़ बन सके। और जो लोग समझते हैं कि ये करण वर्मा पासी एक कल का लड़का हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा कि महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। महफिल में अगर आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। और तुम बात करते हो दोस्त, तुम बात करते हो साथियों बसंती की, हम तो इन सामंतवादियों को नचाएंगे। और चिंता मत करो मेरे बहुजन साथियों, फिक्र मत करना मेरे बहुजन साथियों, इनको जवाब इन्हीं की भाषा में दिखाएंगे, ये याद रखिएगा। और आज मैं देखता हूं हमारे बहुजन समाज
से ही आप देखते होंगे कोई भी पार्टी हो, अगर हमारे बहुजन समाज के लोग उनका साथ ना दे तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। आप देखते होंगे 70% SC ST OBC के ही विधायक, मंत्री और सांसद बने होंगे, तभी जाके वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जो भी सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे आपका भाई हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे खुद करण वर्मा पासी हो, कभी उस पर भरोसा मत करिएगा। और जो लोग आज देखता हूं कुत्तों के तरह पड़े हुए हैं सत्ता के लालच में, उनके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां पानी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, जहां पानी भी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, किसी शरीफ इंसान की वहां पे सामना हो, जहां पानी पीने पिलाने का एहतमाम ना हो, वहां पे किसी शरीफ इंसान की सामना हो। अरे मैं तो हर अपनी तरफ बढ़ता हुआ हाथ चुनता हूं मेरे दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि बंदा साला नमक हराम ना हो। जो हमारे लोगों का वोट दे, हमारे लोगों का साथ हो उसके पास, और गुलामी वो दूसरों की करे, तो वो हमारा कभी नहीं हो सकता। और जो मनवादी सामंतवादी आप लोगों से वोट ले जाते हैं कि हम आपके हक अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, तो ये मत भूलिएगा कि जो लोग तुम्हारे गिलास का छुआ हुआ पानी नहीं पीते हैं, तो वो तुम्हारे हक अधिकार कहां से दिलाएंगे? तुम्हें वो कुर्सी पे बैठना कहां से मंजूर करेंगे? बता दो मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ यही आप लोगों से बताने आया हूं कि हमारे लोगों, आज मैं देखता हूं कि हमारे SC ST OBC के लोगों के पास सिर्फ क्या काम है? कोई हमारा भाई पल्लेदारी कर रहा है, कोई हमारा भाई रिक्शा चला रहा है, कोई हमारा भाई 400 रुपए दिहाड़ी कर रहा है, कोई हमारा भाई मिलों में काम कर रहा है। क्या हमारे हिस्से में सिर्फ यही है? हम 85% हैं, फिर भी हमारे हिस्से में क्या गरीबी, भुखमरी, गोड़ैती करना है, लेबरी करना है? क्या हमारे हिस्से में IAS IPS जज, वकील, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है क्या? ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आज खुले मंचों से, मैं तो एक बात सरकारों से पूछना चाहता हूं, अगर हमारा कोई भाई किसी धर्म ग्रंथ पे टिप्पणी कर दे, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो रामायण हो, अगर उसमें कोई टिप्पणी कर देता है तो लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, तो लोगों की आत्मा आहत होती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो दो कौड़ी के नेता हमारे संविधान को खत्म करने की बात खुले मन से बोलते हैं, क्या इनको जेल में नहीं डालना चाहिए? क्योंकि हम 85% लोग भले ही आज इतनी जातियों में बटे हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो भी हक अधिकार मिले हैं वो संविधान की बदौलत, जिस तरीके से आप बाइबल की, कुरान की, रामायण की पूजा करते हो, उसी तरीके से हम भारतीय संविधान की पूजा करते हैं। अगर आगे से किसी ने भी भारतीय संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणी की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये याद रखिएगा। और जो ये हमारे
के लोगों को या बहुजन समाज के लोगों को जो ये नीला गमछा लेके घूमते हैं उनको नीला कबूतर बोलते हैं ना जो, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन नीले कबूतरों के चक्कर में पड़ोगे ना तो पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है, यह याद रखना, टूटेगा नहीं। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो सबसे नीच माना जाता था जिनको, वो हमारी महिला शक्ति थी। ना ही उन्हें पढ़ने का अधिकार था, ना ही कुछ बोलने का अधिकार था, उनको तो बिल्कुल ही नीचा माना जाता था। ये सिर्फ हमारी SC ST OBC की महिलाओं के लिए ही नहीं, सवर्ण समाज की भी महिलाओं के लिए ये नियम लागू थे। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जब मौका आपके पास में नहीं था, जब मौका आपके पास में नहीं था, तब भी हमारी नारी शक्ति ने देश के लिए और समाज के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने समय समय पे बलिदान दिया है। आप याद करिए मां सावित्रीबाई फुले को, मां रमाबाई अंबेडकर को, माता झलकारी बाई कोरी को, माता वीरांगना उषा देवी पासी को याद करिए कि वो भी आप जैसी नारियां ही थी जिन्होंने अच्छे अच्छे सिकंदरों को मुंह के बल गिराने का काम किया। और जो लोग नारियों को कमजोर समझते हैं तो वो कान खोल कर सुन ले। अगर उन्हें ना पता हो तो मैं उन्हें बता दूं कि वो नारी ही थी माता फूलन देवी, जिसपे ठाकुरों ने अत्याचार किया था। तो 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूनने का काम हमारी एक बहन ने ही किया था। जब 1857 की क्रांति छिड़ी थी, तब भी छत्तीस अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाली हमारी नारी शक्ति ही माता उषा देवी पासी ही थी। जिस समय में पुरुषों को भी पढ़ाई करने के लिए नहीं कोई इजाजत थी, उन्हें रोका जाता था, उस समय में भी माता सावित्रीबाई फुले ने हमारी नारी शक्ति को पढ़ाने का काम किया और जबरदस्ती खींच खींच के स्कूल ले जाती थी और हमारी माताओं बहनों को पढ़ाती थी। तो वो भी हमारी एक बहन ही थी। और मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों ने खूब लड़ी बरतानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, बहुत सुना होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि वो तो काफी दिन पहले शहादत को प्राप्त हो चुकी थी। उनकी सारी लड़ाइयां लड़ी तो माता झलकारी बाई कोरी ने लड़ी, क्योंकि वो उनकी हूबहू शकल मिलती थी उनसे। लेकिन वो एक शुद्ध समाज की महिला थी। क्या इसीलिए कभी भी हमारे बच्चों को, हमारे समाज को उनके बारे में नहीं बताया गया? आप लोग सोचिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे महापुरुषों को छुपा के रखा गया, दबा के रखा गया। हमारे अनेकों महापुरुष